ऐसा नहीं है कि आपकी असफलता या कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है इसी से आप निराश होते हैं। निराशा ऐसी चीज़ों से भी, मायूसी ऐसी चीज़ों से भी हो सकती है जिसे आप सफलता कहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर में बहुत कॉमन पाया जाता है। जैसे कि फ्रायड जो एक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं wrecked by the सक्सेस। सक्सेस से टूट जाना, सक्सेस पाने के बाद निराश हो जाना, क्या ऐसा होता है? मैं समझता हूँ कि गहराई से आप सोचें तो आपके साथ भी ऐसा होता है। आप कोई कोशिश करते हैं, आप कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम देते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, आप और भी बहुत कुछ, आप एक्टर बनना चाहते हैं। कई बार आप जो चीज़ पाना चाहते हैं और जब वो चीज़ आपके हाथ में आ जाती है तो आपको एक गहरी निराशा पैदा हो जाती है आपके अंदर। अरे, इसी चीज़ के लिए मैं दिन रात मर रहा था, इसी चीज़ के लिए इतनी कोशिश कर रहा था, इसी के लिए लगता था कि ये नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको लगता है अरे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप में से 12 लोगों को ऐसा अनुभव ज़रूर होता होगा। नहीं कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े। आपने किसी के बारे में बहुत सुना है, अरे बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत कमाल की दुकान है, बहुत कमाल की मिठाई मिलती है, बहुत गजब की चाट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत गजब का खूबसूरत आदमी है, बहुत गजब का खिलाड़ी है। लेकिन जब आप उससे मिलते हैं तो आपको लगता है अरे, ये तो जैसा बताया गया था वैसा तो नहीं है। तो यहाँ एक गहरी निराशा आपको होती है, जबकि आप उससे मिल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, आपने उसके बारे में अच्छा ही सुना है, पर मिलते ही आप निराश हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? एक बहुत अच्छी सी व्याख्या है जिसे एक महान दार्शनिक जीन पाल सार्त्रे ने अपने तरीके से लाक्षणिक भाषा में कही है। आप जानते हैं कि दार्शनिक कुछ अपने अलग तरीके से, अलग अंदाज में चीज़ों को कहते हैं। वो कहते हैं होता इसलिए है कि मनुष्य जो है वो दूरियों की सत्ता है। दूरियों की सत्ता क्या? दूरियों की सत्ता का मतलब यह है कि वो जो है और वो जो पाना चाहता है उसके बीच में एक दूरी है। उसका व्यक्तित्व ही दूरियों से बना हुआ है, और जैसे ही वो अपने प्रयास करके अपनी अभिलाषा तक पहुंचता है, वहाँ पहुंचते ही वो निराश हो जाता है। उसे लगता है अरे यही मेरी मंजिल है, और उसे लगता है कि उसकी मंजिल उससे कहीं दूर छटक कर चली गई, और फिर वो प्रयास शुरू करता है। इसलिए कभी जीवन भर लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने को संपूर्ण अपनी मनोकामना में प्रतिष्ठित नहीं कर पाता, और शायद इसीलिए प्रवंचना का शिकार होता है। मरीचिका की तरह वो अपने भावनाओं, अपनी आकांक्षाओं के पीछे भागता है और बार बार निराश होता है। इसीलिए शायद कहते हैं कि ये मनुष्य जो है वो दूरियों की सत्ता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी वो एक मज़ेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि होता इसलिए है कि ये जो मनुष्य की सत्ता है वो बनी किस चीज़ से है? किसी चीज़ से नहीं। ये एक हॉलोनेस है, एक खालीपन है, एक खला है, एक नथिंगनेस है। इसमें कुछ भी नहीं है, और शायद इसीलिए हमेशा उसे अपने खालीपन का, उसके नथिंगनेस का एहसास होता रहता है, और उसे भरने के लिए वो लगातार प्रयास करता रहता है। शायद ये चीज़ पालूँ तो भर जाएगा, वो चीज़ पालूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, वो चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा। पर मनुष्य ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो खला से बना है, नथिंगनेस से बना है, दूरियों की सत्ता है। ऐसा भी पाया गया है, और आपने कभी कभी रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ जो हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह में, वहाँ बहुत संपन्नता है, वहाँ चीज़ें बहुत मुहैया है लोगों को, वहाँ गरीबी रूबी जैसी चीज़ें नहीं हैं। पर वहाँ आत्महत्या का स्तर ज़्यादा है, और उसकी वजह ये है कि एक निराशा है खास तरह की, जिसको ऊब कहते हैं। मतलब इतनी मात्रा में चीज़ें उनके पास हैं जीवन में कि वो ऊब जाते हैं। कुछ करने को ही नहीं है, कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं जिसमें कुछ पाना है, कुछ ऐसा कर देना है। तो अपने जीवन से ही ऊब जाते हैं, और जब जीवन ही एक बोझ की तरह लगने लगता है उन्हें, तो जब बोझ लगेगा तो उसे उतार फेंकेंगे। और जीवन को उतार फेंकने का मतलब क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं।